और फिर से है हम बरगद घाट के जंगल पे। ये देखिए महात्मा जी को ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए महात्मा जी लग रहा है कहीं और चले गए हैं मंदाकिनी तट में। तो हम महाराज जी के अभी देखिए, आप तब तक वट वृक्ष के दर्शन करिए। और महाराज जी लग रहा है मंदाकिनी तट में हैं। तो अभी हम ढूंढकर महाराज जी को दवा भेंट कर देते हैं महात्मा जी को। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है, घुमाकर फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं कुटिया। और लग रहा है महाराज जी कहीं निकल भी गए। अभी हम महात्मा जी की खोज में हैं। महाराज जी हमको कहीं मिल जाए तो हम उनको दवा भेंट कर दें। ऐसा कुछ दृश्य है, चलकर हम आपको नज़दीक से भी दिखाई दे रहे हैं ताकि आप भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करते रहें। ऐसा कुछ दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। और देखिए एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, वो देखिए। तो ऐसे ही यहाँ ऋषि महात्मा तप और साधना करते रहते हैं। तो देखिए कितना मंदाकिनी तट। देखिए महाराज जी हमको दिख गए। महाराज जी मंदाकिनी तट के इस शोर में बैठकर तप और साधना कर रहे हैं एकांत में। क्योंकि ऋषि महात्मा एकांत में रहकर भजन और साधना करते हैं, जहाँ उनका ना कोई सुनने वाला हो ना कोई देखने वाला हो। तो महाराज जी ने हमें संदेशा कहलवाया था कल, और पर्चा भी किसी के हाथ भिजवाया था। तो हम महाराज जी को दवा लेकर आए हैं। तो हमने महाराज जी को खोज लिया। और आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए चित्रकूट मंदाकिनी तट में। ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी तट का। और आप भी महाराज जी के अभी अमृत वचन भी सुनने को मिलेगा। जी महाराज जी कैसे याद किया, आदेश करिए। हाँ, कुछ साधिका से इस समय हम पीड़ित रहते हैं। जो है दवा के लिए जो है आपके पास पर्चा भिजवाया था हमने, और जो आप पहले आपके द्वारा दवा प्राप्त हुई थी तो उसमें हमको दवा में आराम मिला है इस समय 50%। तो उसी दवा की आवश्यकता थी हमें जो है, इसीलिए आपको जो है वो जानकारी पर्चा भिजवाया था हमने जो है दवा के लिए। जी महाराज जी क्या समस्या रहती है आपको? समस्या जो है ये साटिका का मर्ज ऐसा होता है कि कमर के नीचे हमारा जो है दाहिना पैर जो है पूरा फुल जो है चलने फिरने में बड़ी भारी समस्या रहती है और दर्द करता रहता है पूरा पैर। ये समस्या है। अच्छा महाराज जी आपकी दवा आ गई है आपके चरणों में। दवा स्वीकार करिए महाराज जी। जी ये लीजिए। और महाराज जी ये पर्चा भी है आपका, स्वीकार करिए महाराज जी। और महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करें। और महाराज जी ये आपके लिए देसी घी का हलवा है, ठीक, इसको भी स्वीकार करिए महाराज जी। और महाराज जी झोला भी है, आप अपनी दवा डाल लीजिए, नहीं तो बंदर उठा के ले जाएंगे महाराज जी। तो ये रोग के मारे जो है थोड़ा परेशानी थी विशेष जो है, जिससे चलने फिरने में असमर्थ थे जो है। और कमलेश जी के द्वारा या जिस भी दानी के द्वारा ये हम तक दवा आई, उनको जो है हमारी तरफ से आशीर्वाद, भगवान उनका कल्याण करें, दीर्घायु हो। और हमेशा इसी तरह उनकी सेवा चलती रहे कि इस बीहड़ जंगल में, और फिर भी यहाँ जो है सेवा उनकी उपलब्ध होती है। ये धन है कमलेश जी को भी, जो इस तरह से जो है जंगलों में घूम घूम करके जो है, और जो जिसके पास व्यवस्था भेजने की ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद को मिल रही है।
नहीं यहाँ तो हमारे पास कोई आता भी नहीं था। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ आए, जो है हमसे संपर्क बना, तो हमको पिछली बार भी इन्होंने दवा दिलाई और इस बार भी जो है दवा जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही हमने पर्चा भिजवाया जो है, तो लेकर के हमको दवा प्राप्त हो गई, भेंट किया। इसलिए जो है उस दानदाता को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घायु हो, उनका कल्याण हो। यही हमारे चित्रकूट धाम से सभी साधु संताओं महात्माओं का जो है आशीर्वाद है उनके लिए, कि वो जो है घर बैठे जो है पुण्य का लाभ लेते रहें। ये चित्रकूट भूमि तपस्थली है, इसको तपलोक भी कहते हैं। तो यहाँ की महिमा इतनी अपरंपार है, अमित है जी कि जो है अतुलनीय है। जी जी किसी से इस तीर्थ की, इस तपोभूमि की जो है तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जब भगवान श्री राम जी वनवास में आए तो सबसे पहले वाल्मीकि आश्रम पर पहुँचे। वाल्मीकि आश्रम पर जैसे ही भगवान पहुँचे तो वाल्मीकि से भगवान मिले और वाल्मीकि जी से मिलकर के भगवान ने श्री राम जी ने श्री वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज मुझे रहने के लिए कहीं पर जो है जगह बताइए, जिससे मैं जो है अच्छी तरह से वहाँ पर निवास कर सकूं। तब जो है वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान आप राम जी ऐसी बात कहते हो कि जो है जैसे कोई ना समझ हो। बोले कैसे? बोले कि आप हमसे जगह पूछ रहे हैं और बोले कि आप की ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर आप ना हो, आप तो पूरे संसार में व्याप्त हो। तो फिर वाल्मीकि जी ने कुछ बताए कि जो है आपके रहने के लिए भक्तों के हृदय में जगह है। बोले कौन से भक्तों के? बोले कि जो है जिनके सेवन समुद्र समाना, कथा समार सबक सहनाना, भरे निरंतर होए ना पूरे, तिनके हृदय करो गिराए बूरे। बोले कि जिनके सेवन कान जो है आपकी कथा सुनने के लिए समुद्र के समान जो है सदा लालायित रहते हैं आपकी कथा सुनने, उनके हृदय में जाके वास करो। जो दान पुण्य करने वाले हैं उनके हृदय में जा कर के आप निवास करो, और जो आपका जो है पूजा पाठ भक्ति करते हैं उनके हृदय में जाके निवास करो। फिर जो है वाल्मीकि ने कहा कि अब हम जो है आपके रहने के लिए ऐसा स्थान बताते हैं। तो भगवान से वाल्मीकि ने कहा कि चित्रकूट गिर करो निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांस पासु। बोले आप चित्रकूट में जाकर के निवास करिए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। बोले कि जो है वहाँ पर जो है अत्रि आदि मुनि बैठे बस ही करें जोग जब तब तन करते हैं। वहाँ पर अत्रि मुनि, अत्रि सीजा जी और अनेक ऋषि महात्मा वहाँ पर के जो है तपस्या करते हैं। वो जो पहले भी था वो आज भी यहाँ चित्रकूट में है, आप सब देख रहे हैं। ऐसे जंगल में, घनघोर जंगल में जो है महात्मा लोग जो है यहाँ तपस्या करते हैं। तो चित्रकूट का प्रभाव मंदाकिनी का, वाल्मीकि ने कहा कि सोरसर धार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक दासन, नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बलानी। अति प्रिया अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से मंदाकिनी गंगा जो आज बह रही हैं वो प्रकट की थी। ये जो है वाल्मीकि जी ने राम जी से बताया। और कामिद की जो यहाँ की जो है मेन परिक्रमा है उसका सबसे बड़ा भारी महत्व बताया है। जितने संसार में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो सब जो है कामिदगिरी की जो है बड़ाई कहते हैं। जैसे कि कहा कि उदय अस्त गिर अरु कैलासु, मंदिर मेर सकल स्वर बासु, शैल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावे तेते। उदयाचल, अस्ताचल, उदय अस्तर, गिर कैलासु कैलाश पर्वत, और शैल हिमांचल हिमालय पर्वत, सब जो है उदय अस्त गिर अरु कैलासु, मंदिर मेर सकल स्वर बासु, शैल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावे तेते। और मंदाकिनी के लिए कहा है कि सोरसई सरसई दिनकर कन्या,
मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर कर बखाना। जितनी जो है नर्मदा जी, सरसई गंगा जी, सरसई सरस्वती जी, सरसई दिनकर कन्या यमुना जी, सब जो है सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। और सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करें बखाना। सब जितनी नदियां हैं वो सब जो है मंदाकिनी की जो है बड़ाई कहते हैं। तो जो है वाल्मीकि जी ने कहा है कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय आए नहाए सरतबर सिय समेत दुबाए। तो चित्रकूट की महिमा अमित है, किसी चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और इसको जो है वेद पुराणों में तपलोक का महत्व दिया है कि तपोभूमि है और तपलोक है, और यहाँ पर जो है ऋषि महात्मा की तपोभूमि है, इसलिए यहाँ जो है ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं। और जो है यहाँ पर जो धर्मात्मा पुरुष हैं, ऐसे महात्मा जो है जंगल में रह के झोपड़ी बना करके उसमें तपस्या करते हैं। तो दानी लोग यहाँ पर जो है आकर के जो है दान करते हैं और उनके जो है भोजन पानी की भगवान के प्रसाद की व्यवस्था बनाते हैं। तो जो भजन करते हैं और जो दान देने वाले हैं तो उनका जो है भजन के प्रभाव से दान देने वाले का अपने आप ही कल्याण हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ आकर के जो है दान पुण्य का विशेष महत्व है। और जो ऐसी जगह में जो है दान पुण्य करते हैं, जो है महात्मा झोपड़ी बना के जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उनको दान पुण्य करने से जीव का बर हमेशा कल्याण होता है, उनकी संतान सुखी रहती है, उनकी दीर्घ आयु होती है और उनका जगह तक नाम चलता है। इसलिए ऐसी जगह पर जो है दान पुण्य हमेशा करते रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ का जो है सबसे बड़ा महत्व बताया है। और ऋषि महात्मा जितने आए थे हैं तो इसी भूमि जो है मंदाकिनी किनारे रह कर के जो है भजन पूजन तपस्या करते हैं। तो इनकी जो है बर हमेशा जो है मदद करते रहना चाहिए और जो है उनको अपने आप जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और भगवान उनका कल्याण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने घर से सक्षम है, उसके पास किसी भी कोई सी भी चीज़ का अभाव नहीं है, उसे इस तीर्थ क्षेत्र में ये जो दान पुण्य भंडारे चल रहे हैं उनसे हमेशा उसको बचना चाहिए। उसका एक दाना और अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सक्षम है, कोई उनके सामने समस्या प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये उस व्यक्ति के लिए है जो एकदम असहाय है, कोई उसके पास आगे पीछे का कोई आसरा नहीं है और उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। जो भी भगवान की कृपा से उसको मिल जाए भेंट के रूप में, वह उसे ग्रहण करना चाहिए। जिसके पास कोई किसी प्रकार का स्रोत नहीं है आएगा, क्योंकि इस धन को लेने वाला जब भजन पूजा पाठ चिंतन ये करता रहता है तो वो उसका भजन भी उसका कटता रहता है, क्योंकि जहाँ से जो सेवा आ रही है तो वो तो ऑटोमेटिक उसके खाते में जाएगा, क्योंकि दाना पानी अन्न वस्त्र दवा गोली हम उसी का तो ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमेशा उससे बच करके ही रहना चाहिए। कोशिश ऐसी करो कि जिसमें जो व्यक्ति सक्षम है जो है तो आकर के तीर्थ क्षेत्र में जो है किसी का जो है रुपए पैसा कपड़े धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो है ये सक्षम व्यक्ति के लिए, और जो असहाय हैं ज़रूरतमंद हैं उनको तो ठीक है, जो है उनकी तो जो मदद हो जाए अच्छी बात है। महाराज जी बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं। हाँ। मुक्ति है क्या? मुक्ति देखिए, कभी भी शरीर छूटने के बाद मुक्ति नहीं होती। मुक्ति जीते जी का विधान है। जो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये जो सारे विषय हैं, जब इन विषय से उसको छुटकारा मिल जाए वह मुक्ति है। अगर शरीर छूटने के बाद तो मुक्ति होती ही नहीं, क्योंकि वो एक बंधन है। ये जो विषय हैं ये बंधन है। तो ये जीते जी का विधान है। जिसने इन विषयों का त्याग कर दिया है, अपने आप हो गया है, भजन करते करते समता आ गई है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई उसे को दिक्कत नहीं है, एकदम संतुष्ट है, पूर्ण है।
वह मुक्ति का विधान है। मुक्ति ऐसा नहीं है कोई जो है कि शरीर छूटने के बाद होती है, मरने के बाद होती है, जैसा लोग मानते हैं जो है कि वो मुक्त हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो है मुक्त जो है शरीर छूटने के बाद नहीं होता है, वो तो जो है जीते जी का विधान है। जो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए उसी का नाम मुक्ति होता है। अब मोक्ष क्या है महाराज जी? मोक्ष तो ये जन्म मरण से जब व्यक्ति उसका संबंध टूट जाता है, दोबारा फिर नहीं वो होता, शरीर धारण नहीं करना पड़ता, नाचा पुनरावर्तते, फिर वो लौट करके आता ही नहीं है, माँ के गर्भ धारण करता ही नहीं जो है, तो वो मोक्ष है जो हमेशा के लिए जो है उसी में जो है समाहित हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सरता जल जल निधि महु जाई, होए अचले जिमें जीवे हरि पाई। तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी में समाहित हो जाता है। फिर उस इस जो है एक जगह का नहीं, वो सारे विश्व का सम्राट हो जाता है, सभी लोगों का स्वामी हो जाता है वो, क्योंकि उसी को प्राप्त हो गया। जहाँ से वो आया था, जहाँ से वो किरण निकली थी, स्फुरित हुई थी, वो उसी में समाहित हो गया, उसी में प्रवेश पा गए। इस तरह से उसका विधान है। अच्छा, और भजन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव शरीर मिला है केवल उसी लिए मिला है, मुक्ति अमरता मोक्ष के लिए जो है कि आवागमन में दोबारा चक्कर न मारना पड़े जो है, क्योंकि जन्मते मरते जो है बहुत भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है माँ के गर्भ में है। अभी किसी को 1 मिनट उल्टा टांग दो जो है तो आदमी जो है परेशान हो जाएगा, 1 मिनट में, 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में। अच्छा, वो माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा ही रहता है, वो सीधा नहीं, उल्टा ही रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। अब बताइए कितना भयंकर कष्ट होगा वो है? इसलिए जो है भजन सबके लिए है, ताकि जो है बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार का मरना, बार बार का जन्मना, बार बार माँ के गर्भ में आना। किसी भी योनि में जाए तो माँ तो मिलेगी ही, बिना माँ के तो कोई जन्म ले नहीं सकता है। तो वही गर्भवास का जो समय है, जो कष्ट है, वो उसको झेलना ना पड़े, इसलिए हर व्यक्ति को जो है भजन करना चाहिए जो है, क्योंकि भजन से ही परम कल्याण है। अगर कल्याण नहीं हो पाया एक जन्म में, तो वो जब बीजारोपण हो जाता है तो कल्याण करके ही छोड़ता है, इसके नीचे वो छोड़ता ही नहीं। अगर भजन में सफलता नहीं उसे मिल पाई, तब भी वो जो है इसमें जो है ऐसा है कि वो जो है अगर सफलता मिल जाए तो जीत हो गई, महामहिम की उपाधि प्राप्त करेगा। अगर हार भी जाए तो भी हार नहीं है, इसमें दोनों हाथ में लड्डू है, तो देवत्व को प्राप्त करेगा, तब भी जो है वो पूजनी बंदनी स्मरणीय तो हो ही जाता है। इसलिए भजन पूजा पाठ सबको करना चाहिए, जिससे जो है परम कल्याण होता है, और अपने श्रद्धा मुताबिक हमेशा दान भी देते रहना चाहिए। क्योंकि जो आदमी ये नहीं किए पा रहे हैं तो उनका दान ही माध्यम बन जाता है, वो कल्याण करके ही छोड़ता है। उसका भी ऐसा ही विधान है, क्योंकि वो भजनानंदियों की, असहायों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की उसके धन के द्वारा वो सेवा कर रहा है अपनी, तो उसका भी उससे भी कल्याण हो जाता है।